अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा नुमान है सदक़तुल फ़ितर, यानी जिसे हम फितराना कहते हैं, जो रोज़े ख़त्म होने के बाद हमें अदा करने होते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हर छोटे बड़े बूढ़े सेहतमंद आदमी पर, चाहे वो ग़ुलाम हो चाहे वो आज़ाद हो, सब के लिए लाजमी है और सबको देना है। मगर अफसोस की बात है, आजकल के ज़माने के अंदर जब हम सदका फ़ितर अदा करने की बात करते हैं तो हम कम से कम में सोच रहे होते हैं। घर के 5-6 अफराद हैं तो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि वो कितना देना है, 200 रुपये दे दें, 100 रुपये दे दें, या इतना दे दें उतना दे दें। ये गलत चीज़ है। हमें अल्लाह की राह में जब देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा देना है और अच्छे से अच्छा देना है। पहली बात तो ये है कि जो सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि ये चीज़ ही गलत है कि पैसे देने हैं। पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल भी नहीं देने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने खाने की चीज़ देनी है। लेकिन कुछ स्कॉलर जिनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह है, जो कहते हैं कि आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं उनकी यही सोच है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है उसके ऊपर चलना है और हमें स्टेपल फूड देना है। ठीक है, उसके अंदर आ जाता है खजूर, जौ, गेहूँ, किशमिश, पनीर। तो ये ख़ास चीज़ें जिनका ज़िक्र हदीसों में साबित है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जो उनका तरीक़ाकार था वो ये था कि आप नमाज ईद शुरू होने से पहले ये बाँटें, या चाँद जब रात को निकल आता है आप तब भी दे सकते हैं। उसके बाद ज़रूर हो गया था कि फिर 1-2 दिन पहले भी देना शुरू हो गए थे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उससे साबित है कि सुबह ईद की नमाज शुरू होने से पहले आपने ये देना है। और उसकी एक वजह ये भी थी कि जितने भी मुस्लिम उम्मा है वो ईद वाले दिन कोई भी किसी के घर में फाका ना हो, सबके घरों में कुछ ना कुछ हो खाना पकाने के लिए, सब खुशियाँ समेट सकें, आपस में खुशियाँ बांट सकें, अपने बच्चों में खुश रह सकें। और इसका तरीका सही यही है कि चांद रात का पता लगते के साथ ही चांद रात से लेके सुबह ईद की नमाज पे जाने से पहले आप उनको ये सदका फ़ितर अदा करें, जो कि ज़हरी बात है। गरीब रिश्तेदार सबसे पहले हक़ रखते हैं, उसके बाद फिर दूसरे मसाकीन और जो गुरबा हैं वो हक़ रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। अच्छा, जो देना किस किस पे लाजिम है, आपके घर में जितने भी फ़र्द हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा आखिरी रोज़ा के सूरज गुरूब होने से पहले पैदा हो जाए तो उस पर लाजिम हो गया सदका फ़ितर। अगर कोई बच्चा आखिरी रोज़े के सूरज गुरूब होने के बाद पैदा होता है तो उस पर लाजिम नहीं है। इसी तरह कोई इंसान आखिरी रोज़ा खुलने के बाद, चाहे वो चंद समझे मिनट्स के बाद या 1 घंटे के बाद ही उसका इंतकाल हो जाता है, तो उस पर सदका फ़ितर लाजिम है। लेकिन अगर वो सूरज गुरूब होने से पहले इंतकाल कर जाता है, यानी अभी रोज़ा नहीं खुला, तो उस पर सदका फ़ितर लाजिम नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी हदीसें जो मुस्लिम में हैं और सही बुखारी के अंदर हैं कि वो यही हैं कि आपने 1 सा देना है खाने पीने का। अब वो 1 सा जो है वो आजकल के ज़माने से अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादातर बन जाता है तकरीबन 3 किलो, पौने 3 किलो, 3 किलो से 4 किलो के दरमियान तक आप समझ लें। और उसमें भी आपने खाने की चीज़ें देनी है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है, क्योंकि देखें पैसे दरम दिनार उस ज़माने में भी होते थे पर नहीं देते थे लोग। उस ज़माने में लोग खाने को ही देते थे। तो यहाँ पे भी हमें भी अभी ऐसे ही करना है, पैसे नहीं देने हैं, हमें खाने के लिए ही देना है। जितना हो सके आप स्टेबल फूड के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, आप गेहूँ दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और उसके अलावा आप खजूर दे सकते हैं, किशमिश अच्छी वाली है वो दे सकते हैं, आप पनीर दे सकते हैं। तो लिहाजा जितना आप अच्छा देंगे उतना आपको सवाब है। अल्लाह की राह में देने के लिए आपको सोचना नहीं है कि हमें कम से कम देना है और कैसा वाला देना है। हमें अल्लाह की राह में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा देना है। कपड़ों पे पैसा बहुत लगाया, हर चीज़ पे पैसा बहुत लगाया, अपनी इफ्तारियों पे पैसा बहुत लगाया। अब सदका तो फ़ितर देने के लिए मत सोचें कि कितना देना है। और जो तरीक़ाकार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों से बता दिया है, हमें उसी तरीके से चलना है। जो चीज़ उन्होंने कही है हमें वैसे ही करना है। सो कोशिश करें सुबह सुबह उठ के आप
جو آپ کے نظر میں ہے غریب غربا ان کو جا کے آپ صدقہ فطر دیں. اگر آپ نہیں دے سکتے صبح صبح تو آپ چاند رات سے دے دیں. چاند رات پہ نہیں دے سکتے تو ایک آدھے دن کا آپشن جو ہے وہ حدیث سے ظاہر ہے بخاری شریف کی, تو آپ دے سکتے ہیں ایک آدھ دن پہلے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی دے دیا ہے, وہ نہیں مانا جائے گا. آدھے رمضان میں وہ نہیں مانا جائے گا. ہر چیز کا طریقہ کار ہے. اور جو باہر لوگ رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, تو جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں آپ اپنے حساب سے دیں گے. آپ کا اپنا حساب ہوگا. بعض لوگ کرتے ہیں پاکستان میں کہہ دیتے ہیں ہمارا صدقہ فطر دے دینا, ایسے نہیں ہوگا. آپ کی جو کمائی ہے, جہاں کی کمائی ہے, اپنے حساب سے کرنا ہے. اگر چاول وہاں پہ ایک بالفرض امریکن ڈالر, US ڈالر سمجھیں کہ $4 کا ہے یا $5 کلو ہے, آپ نے اسی حساب سے دینا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پاکستانی حساب سے پیسے دے رہے ہوں گے. تو پھر وہی بات, پیسے نہیں دینے ہوتے. آپ نے پلیز کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان کو اپنا کھانا پینا لے کے دینا ہے, جس میں اب آپ چاول بھی لے سکتے ہیں, آپ دالیں بھی لے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے کھجور کشمش وہی دینا ہے. آپ چاول دالیں جو آپ کھاتے ہیں آپ نے وہی چیز دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیں گی تو اس کا بہت فائدہ ہے اور بہت ثواب ہے. تو کوشش کیجیے گا صدقہ فطر حدیث کے مطابق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ادا کریں تو سب سے زیادہ ثواب ملے گا, پر دینا لازمی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سب کو ایڈوانس چاند مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.